नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबी क्लासेज में। हम लोग बिहार पुलिस के प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 3 में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं और आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 100 प्रश्नों को फुल डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना खाली स्थान के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में है। सर्वोच्च न्यायालय के व्यवस्था के अनुसार भारतीय झंडा संहिता 2002 के अंतर्गत निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का मूल अधिकार है। और 26 जनवरी 2004 को सर्वोच्च न्यायालय ने यह तिरंगा जो फहराना महत्वपूर्ण निर्णय दिया, जिसके तहत 19(1) को मौलिक अधिकार बताया, परंतु इसे सरकार कानून नहीं बना सकती है। फटा या मैला ध्वज नहीं फहराया जा सकता है। भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार समानता सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच ही ध्वज फहराया जा सकता है। विशेष अवसर पर रात्रि में भी फहराया जा सकता है। अगला है मूल संविधान में सूचियां और प्रविष्टियां का मिलान करें। आइए इसे करते हैं। तो इसका जो हो जाएगा, संघीय सूची में कितना है, तो 97 है। राज्य सूची की बात करें तो 66 है। और समवर्ती सूची की अगर हम बात करते हैं तो 67 प्रविष्टियां हैं। ये मूल संविधान में था, लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो इसमें कितना है, तो ये 98 है। और अगर 66 प्रविष्टियां की बात करें तो इसमें 59 है। और जिसमें 47 पहले था वो अब कितना है, अब उसमें 52 है। ये जो है ये वर्तमान में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वें संविधान के तहत जोड़ा गया। अब तक प्रस्तावना में एकमात्र बार संशोधन हुआ है, वो भी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान भी कहा जाता है, उस समय किया गया था। निम्नलिखित में गलत बयान कौन सा है, गलत बयान जो है वो कौन सा है, तो लोकतंत्र सामाजिक विभेद के आधार पर देश को विखंडित करने में सहायक होता है, ये जो है गलत बयान है। लोकतंत्र जनता का शासन है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में बिना भेदभाव के सत्ता में जनता की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। लोकतंत्र सैद्धांतिक रूप से समानता पर आधारित शासन पद्धति है। अगला है असत्य मेल को चुने। इसमें से असत्य मेल को हमें चुनना है। तो अनुच्छेद 48 समान नागरिक और ये भी गलत है। अनुच्छेद 50 ये भी गलत है। अनुच्छेद 49 ग्राम पंचायत का गठन, कार्य का अधिकार, शासन का, ये सभी जो है उपयुक्त में से सभी जो है वो क्या है, असत्य मेल है। क्या है, असत्य है। अनुच्छेद 48 में क्या है, तो ये जो है कृषि एवं पशुपालन, क्या है, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अगर अनुच्छेद 50 की बात करें तो इसमें है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। न्यायपालिका का जो है, न्यायपालिका का पृथक्करण है। क्या है, पृथक्करण है। अनुच्छेद 49 जो है उसमें क्या वर्णन है, तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण है। अनुच्छेद 40 जो है उसमें क्या है, वो ग्राम पंचायतों का संगठन है। क्या है, संगठन है। अनुच्छेड 45 में क्या है, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को देखभाल एवं शिक्षा का प्रबंध करना राज्य सरकार का दायित्व है। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय बैंकों में कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। दिए गए विकल्पों में सभी बैंक भारतीय बैंकों में से राष्ट्रीयकृत बैंक है। 1969 में 14 बैंक और 1980 में 6 बड़े बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया था। बैंकों का स्थानांतरण जो पहले राष्ट्रीयकरण के अधिनियम द्वारा निजी क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के कामकाज के तहत ये बैंकों को राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार कब हुआ था, यह हुआ था 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुआ था। और 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक जो सार्वजनिक स्वामित्व में स्थानांतरण अधिनियम 1948 के शर्तों के तहत इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। अगला है पर्यावरण कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, उल्टा यू आकार का। क्या होता है, उल्टा यू आकार का होता है। इस अध्ययन से असमानता और आर्थिक विकास के बीच के संबंध एक उल्टा यू आकार का रूप लेता है। बुल्स एंड बियर्स का संबंध किससे है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टॉक एक्सचेंज से है। क्या है, स्टॉक एक्सचेंज से है।
जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें बढ़ाना चाहता है तेजड़िया कहलाता है, और जो व्यक्ति स्टॉक की कीमतें गिरने की आशा करके किसी वस्तु को भविष्य में देने का वायदा करके बेचता है वह मंदड़िया कहलाता है। शेयर बाजार के बाहर होने वाले सभी व्यापार को कर्व डीलिंग कहते हैं। अगला है राष्ट्रीय आय, और इसका सही जवाब हो जाएगा बी, उत्पादन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद है। राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था में उत्पादित विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा का योग होता है। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। नवंबर 1917 में बोल्शेविक की क्रांति हुआ था। इस क्रांति का नेता लेनिन था। रूसी क्रांति के द्वारा जार का शासन जो है वो समाप्त कर दिया गया था। गांधी जी द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडियन ओपिनियन था। गांधी जी द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन है। 4 जून 1903 को गांधी जी ने नस्लीय भेदभाव के विरुद्ध लड़ने और नागरिक अधिकारों की मांग हेतु दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन अखबार जारी किए थे। अब वर्ष 1909 में उन्होंने पश्चिमी मूल्यों की आलोचना करते हुए हिंद स्वराज नामक पुस्तक भी लिखी थी। अगला है बराबर पहाड़ियों की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? तो ये अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं, तो ये गलत है। बराबर पहाड़ियों की गुफाओं के विषय में ये सही नहीं है कि अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के है। बराबर पहाड़ियों की गुफाओं में उत्कीर्ण अभिलेख 3री सदी ईसा पूर्व से संबंधित है। बराबर नामक पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं स्थित है, जिसका नाम कौन को क्या क्या है? तो एक का नाम है सुदामा, एक का नाम है कर्ण, एक का नाम है चौपार, और एक का नाम जो है वो क्या है? विश्व झोपड़ी है। क्या है? विश्व झोपड़ी। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ 18 अप्रैल 1951 से किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनोबा भावे। भूदान आंदोलन 18 अप्रैल 1951 में विनोबा भावे ने प्रारंभ आंध्र प्रदेश से किया था। भूदान आंदोलन का संबंध विनोबा भावे से रहा है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 में शुरू किया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में गिरफ्तार किए गए प्रथम व्यक्ति विनोबा भावे थे। दूसरे कैद किए गए व्यक्ति पंडित नेहरू थे, और तीसरा सत्याग्रही भी पूछा जाता है आजकल, तो वो क्या कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे। कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। अगला है एक निश्चित तर्क के अनुसार 5:19 से संबंधित है, समान तर्क के अनुसार 8:31 से संबंधित है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए 13 निम्नलिखित में किससे संबंधित है? अगर 5 गुना 4 करेंगे तो क्या होगा? 20, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 19 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम करेंगे 8 गुना 4 तो 8 चौक 32, उसमें से 1 करेंगे तो 31 हो जाएगा। उसी तरह 13 को करेंगे 13 चौक 52, उसमें से 1 घटाएंगे आ जाएगा 51। आंसर हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा बी। निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सी आकृति आएगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 के ए आएगा। एक फोटो को देखते हुए अंजलि ने कहा वह मेरे पिता का इकलौता बेटा है। फोटो में दिख रहे व्यक्ति का अंजलि से क्या संबंध है? इसका सही जो आंसर होगा ब्लड रिलेशन का आसान होता है, ये होगा भाई। अब आइए इंग्लिश का प्रश्न। एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स बताना है गिवन वर्ड का। रिबेलियन, रिबेलियन मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विद्रोह। क्या होता है? विद्रोह। इसका सही एंटोनिम्स जो होगा वो होगा कौन सा? लॉयलिटी। क्या होगा? लॉयलिटी यानी निष्ठावान। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। ऑल आइज, ऑल आइज मतलब होता है उत्सुकता पूर्वक देखना, और इसका जो सही हो जाएगा वो होगा ए, वाचिंग ईगरली। क्या होगा? वाचिंग ईगरली। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन का सिनोनिम्स। कन्फ्यूजन मतलब क्या होता है? उलझन होता है। क्या होता है? उलझन होता है। और उलझन का क्या होगा सिनोनिम्स? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो है कमोशन। क्या होगा? कमोशन होगा, माने हलचल या हंगामा होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द एंगल्स आर इक्वल, कंसिक्वेंटली द साइड्स आर खाली स्थान, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इक्वल। चलिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड सेगमेंट फॉर द बोल्ड वर्ड in the given sentence. Pintu has been advised to reduce smoking by his family doctor, और इसका आंसर हो जाएगा डी, कट डाउन। क्या होगा? कट डाउन। चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेटर। वह 2 दिनों से बीमार है। वह 2 दिनों से बीमार है, तो होगा ही हैज बीन सिक फॉर 2 days। ही हैज बीन सिक फॉर 2 days। आंसर हो जाएगा बी। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ए पीस ऑफ ए लिविंग टिश्यू या प्लांट दैट इज ट्रांसप्लांटेड सर्जिकली, और इसका आंसर हो जाएगा बी, ग्राफ्ट। क्या हो जाएगा?
ग्रेफ्ट। ग्रेफ्ट मतलब होता है, क्या होता है ग्रेफ्ट मतलब? कलम बांधना या प्रत्यारोपण करना। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट कलेक्टिंग बर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। राम वाज प्राइज्ड फॉर हिज खाली स्थान लीडरशिप। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विजनरी। क्या हो जाएगा? विजनरी। अनुच्छेद के निम्नलिखित वाक्यों का सही क्रम में लगाएं। इसमें से सही क्रम में लगाएं। इसका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि दमोह का इतिहास बहुत प्राचीन है। सिंगरापुर में मिले पौराणिक काल के पाषाण हथियार इस बात का सच है क्या स्थान करोड़ों वर्ष पहले से मानव सभ्यता का पालक रहा है। 5वीं शताब्दी से यह पाटलिपुत्र के भव्य एवं शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य का हिस्सा था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो वो हो जाएगा बी हो जाएगा। कौन सा होगा? बी हो जाएगा। और इसका सबूत जिले के विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाला शिलालेख, सिक्कों, दुर्ग, मंदिर, वन वस्तुएं जिनका संबंध समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के शासन काल से था। यानी सबसे पहले डी, फिर बी, सी और ए होगा। सूरदास और नंददास के काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी थी? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ब्रज भाषा था। कौन सा था? तो वो ब्रज भाषा थी। नेक्स्ट है, देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग से मिलने गगन जा रही है। इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अतिशयोक्ति का। अतिशयोक्ति का। शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य का चयन करें तो मैं सारी रात जागता रहा, ये शुद्ध है, ये त्रुटि रहित है। आंसर हो जाएगा बी। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए तो हो जाएगा मृत्युंजय। क्या हो जाएगा? मृत्युंजय। मृत्युंजय जो है शुद्ध वाक्य है। अगला है, उस्ताद का पर्यायवाची है। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, निपुण भी, गुरु भी और प्रवीण भी। उस्ताद का पर्यायवाची शब्द जो है वो निपुण, प्रवीण, गुरु, विद्वान, विशेषज्ञ आदि। दिए गए वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार को चिन्हित करें। जो करे सो भरे। जो करे सो भरे। और इसका आंसर हो जाएगा सी, मिश्र वाक्य। ऐसे वाक्य जिनमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई भी दूसरा उपवाक्य शामिल हो। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीयों की दुर्दशा देखकर। जब एक उत्तल लेंस से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा जाता है तो उस वस्तु का एक आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी जो है वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 40 सेंटीमीटर से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर से अधिक हो जाएगा। एक वस्तु पृथ्वी की सतह से चंद्रमा की ओर ले जाई जाती है, इसका भार ऐसे किस स्थान पर शून्य हो जाएगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पृथ्वी तथा चंद्रमा के कारण आकर्षण बल बराबर तथा विपरीत होते हैं। कृत्रिम उपग्रह में वस्तु का भार शून्य होता है क्योंकि उपग्रह के वेग के कारण उत्पन्न अभिकेंद्रीय बल पृथ्वी तथा उपग्रह के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर हो जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार शून्य होता है। और यदि पृथ्वी का कोणीय वेग 17 गुना बढ़ा देते हैं तो विषुवत रेखा पर वस्तु या भार शून्य हो जाता है। अगला है, 3 प्रतिरोध है, 4 ओम, 2 ओम एवं 4 ओम के श्रृंखलाबद्ध एवं समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? अगर मान लिया कि आर इक्विवेलेंट सीरीज में है तो ये हो जाएगा R1 + R2 + R3, यानी 4 + 2 + 4 कितना हो जाएगा? 10 ओम हो जाएगा। अगर R पैरेलल में जोड़ा जाए तो ये हो जाएगा कितना? R इक्विवेलेंट 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, यानी हो जाएगा 1/4 + 1/2 + 1/4, ये हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। तो RP बराबर जो हो जाए पैरेलल में 1 ओम हो जाएगा। आंसर हमारे पास हो जाएगा 10 और 1 हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़ों में बंट जाता है, फटने से बने टुकड़ों के संवेग का योगफल क्या होगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर तैरना, बंदूक से गोली का चलना, रॉकेट का प्रणोदन व बम का विस्फोट आदि जो है आधारित होता है। एक ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पर्याप्त प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने में। क्या है? पर्याप्त प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने में। यह धारा के विभव को बढ़ाने एवं घटाने का कार्य करता है। अगला है, 2 प्रोटॉन परस्पर 1 × 10⁻10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, उन पर क्रियाशील बल क्या है? आंसर हो जाएगा सी, कूलम्ब बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल है। जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो यह कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न करता है। प्रेरित धारा के परिमाण को बढ़ाने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया
जा सकता है। तो आइए देखते हैं कौन सा विधि है। तो कुंडली के फेरों की संख्या में वृद्धि करना सही है, चुंबक की गति में वृद्धि करना, ये दोनों। आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए हो जाएगा। एक लड़का एक लेंस का उपयोग करके एक दूरस्थ वस्तु का एक स्पष्ट प्रतिबिंब एक पर्दे पर फोकस करता है। लेंस और पर्दे के बीच की दूरी लगभग किसके बराबर होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एफ के बराबर होगी। अमोनिया गैस किस प्रकार की होती है? अमोनिया गैस किस प्रकार होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रंगहीन। अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का यौगिक है। इनका सूत्र जो होता है वो NH3 होता है। यह तीक्ष्ण गंध वाली रंगहीन गैस है। यह हवा से हल्की होती है और इसका वाष्प घनत्व 8.5 होता है। यह जल में अति विलेय है। गुजरात विजय 1572 ईस्वी की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में किसका निर्माण कराया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बुलंद दरवाजा का। किसका? बुलंद दरवाजा बनाया था। बुलंद दरवाजा के निर्माण कार्य गुजरात विजय 1572 ईस्वी के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में किया गया था। अकबर ने मुजफ्फर शाह थर्ड को पराजित कर गुजरात पर विजय प्राप्त किया था। गुजरात में अकबर ने प्रथम बार समुद्र देखा था। विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन किसे कहा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्रगुप्त को कहा है। समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर इसे भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दिया गया है। और पंजाब का नेपोलियन महाराजा रणजीत सिंह को कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। PRRP का संबंध किस क्षेत्र से है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपदा प्रबंधन से। क्या है? आपदा प्रबंधन से। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को क्या नाम खालिस्तान दिया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वराज द्वीप। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान द्वीप का नाम शहीद द्वीप रखा था और निकोबार द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रखा था। भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1865 ईस्वी में। भारत में 24% से अधिक वन क्षेत्रफल वर्तमान में है, 24.62% है। नेक्स्ट है न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था आंसर हो जाएगा बी, केवल USA में है। कहाँ है? केवल USA, भारत और केवल USA में नहीं, भारत और किसमें है? तो भारत और USA में। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और USA में है। ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा USA की देन है। USA में सर्वप्रथम 1803 में न्यायिक समीक्षा का अवधारणा आई थी और भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन उच्चतम न्यायालय की शक्ति USA से लिया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में किसने नौकरशाही को महाद्वीपीय उपद्रव बताया है? महाद्वीपीय उपद्रव बताया। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थॉमस कार्लाइन को। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, GB मावलंकर थे। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में हुआ था। लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थी। अब भारत के प्रथम दलित स्पीकर कौन थे? तो GMC बाल योगी थे। भारत के सबसे युवा स्पीकर भी GMC बाल योगी। और लोकसभा के वर्तमान स्पीकर जो है वो कौन है? ओम बिड़ला है। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 माह के अंदर निर्वाचन होंगे। लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज और नगरपालिका का कोई स्थान खाली है तो 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है। मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता का अधिकार है। और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में सभी। निवारण प्राप्ति का अधिकार, सूचना का अधिकार, चयन का अधिकार। डी जो है वो सही हो जाएगा। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है और इसका आंसर जो हो जाएगा वो है डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। निम्नलिखित नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी की सहायक नदियों की पहचान कीजिए और सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो अमरावती है, भवानी है और हेमावती है। दूध गंगा नहीं है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 1, 2, 4। दूध गंगा, भीमा, पंचगंगा, तुंगभद्रा, मूसी, कोयना और मालप्रभा आदि जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न है दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। जब इसे सरल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? 71 + 3 × -2 - 5 + 3 × 5 + 2 हो जाएगा। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? 71 आ जाएगा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। एक पुलिसकर्मी 108 मीटर की दूरी से एक चोर को
देखता है चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। यदि चोर और पुलिसकर्मी का चाल क्रमशः 21 किलोमीटर पर घंटा और 30 किलोमीटर पर घंटा है तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर की दूरी मीटर में भागा होगा। तो सबसे पहले तो सापेक्ष चाल निकाल लेना। सापेक्ष चाल जो हो गया 23 - 21 बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। और उसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे तो 5/9 मीटर पर सेकंड होगा। अब चोर के पकड़ने में लगा समय तो 108/5 गुना 9 बराबर 194.4 सेकेंड लगेगा। चोर द्वारा भागी गई दूरी 21 गुना 5/18 गुना 194.4 हो जाएगा, यानी 1134 मीटर वो भाग चुका होगा। आंसर जो होगा सी हो जाएगा। 11 चोर के कितने दूरी में भागना होगा, तो पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर कितने, 1134। समान धारिता क्षमता वाले 2 पात्र दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं। पहले पात्र में दूध और पानी का अनुपात 3:11 और दूसरे पात्र के अनुपात 9:11 है। यदि दोनों मिश्रणों को एक पात्र में मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो पहले पात्र में दूध की मात्रा कितना हो जाएगा, तो 3/3 + 11 बराबर 3/14 हो जाएगा। और पानी की मात्रा कितनी हो जाएगा, पानी की मात्रा जो हो जाएगा 11/14 हो जाएगा, 11/14। अब दूसरे पात्र में दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी, तो 9/9 + 11 यानी 9/20। और पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, पानी की मात्रा 11/20। अब परिणामी मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3/14 + 9/20 अनुपात 11/14 + 11/20। बस इसी को निकाल देना है, 93:187 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ABC क्लब में 88% सदस्य पुरुष है और 12% सदस्य महिलाएं हैं। यदि पुरुषों की औसत आयु 25 वर्ष और महिलाओं की औसत आयु 50 वर्ष है तो सभी सदस्यों का औसत आयु जो है वो कितनी है। तो माना कि क्लब का कुल सदस्य कितना है, 100 है। पुरुषों की संख्या कितना है, 88, महिलाओं की संख्या 12 है। सभी सदस्यों की औसत आयु 88 × 25 + 12 × 50 अब बटा हो जाएगा 100। ये हो जाएगा 2200 + 600/100 बराबर 2800। अब बटा कितना हो जाएगा, 100 यानी 28 वर्ष। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक व्यक्ति की आय में पहले 25% की वृद्धि होती है और फिर उसमें 25% की कमी होती है। नई आय मूल आय का कितना प्रतिशत है। तो माना कि व्यक्ति का आय जो है वो कितना है, 100 है। अब व्यक्ति की नई आय कितना हो गया, 25% बढ़ने पर क्या हो जाएगा, तो 100 गुना 125/100 हो गया। और उसमें से 25% घट गया था, 75/100 यानी हो गया 93.75। तो अब इस परसेंटेज बराबर कितना हो गया, 93.75/100 गुना 100 यानी 93.75%, 93.3/4%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि वृत्त की परिधि पर 6 और 8 एक बिंदु हो तथा त्रिज्या 10 हो तो केंद्र का निर्देशांक क्या होगा। तो ये हो जाएगा √6 - 0 के स्क्वायर + 8 - 0 के होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 10। केंद्र का निर्देशांक जो है 0, 0 होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके भुजाएं की लंबाई 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, एस निकालना होगा। एस बराबर होता है 8 + 10 + 12/2 यानी 30/2 बराबर 15 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल बराबर जो होगा √15 × 15 - 8 × 15 - 10 × 15 - 12। ये हो जाएगा √15 × 7 × 5 × 3 बराबर 15√7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। उस समचतुर्भुज के आकार वाले मैदान का क्षेत्रफल हेक्टेयर में क्या है जिसकी भुजा 146 मीटर है और इसका एक विकर्ण 192 मीटर है। तो सूत्र से हमारे पास जो है वो d1 के स्क्वायर + d2 के स्क्वायर बराबर 4a² होगा, यानी 192 के स्क्वायर + d2 के स्क्वायर बराबर 4 × 146 के होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 192 के स्क्वायर 36,864 + d2 के स्क्वायर बराबर 4 × 21,316। जब इसे सोल्व करेंगे d2 स्क्वायर बराबर तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 85,264 -
36,864। तो D2 स्क्वायर बराबर हमारे पास हो जाएगा 48,400, यानी 220 के स्क्वायर। तो D2 बराबर हो जाएगा 220 मीटर। हमारे पास तो D2 आ गया। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो हाफ रख दीजिए, D1 बराबर जो हो गया 192 और D2 बराबर जो हो गया वो कितना हो गया, तो ये हो गया 220 रखेंगे यहाँ पर, और ये कटेगा तो 110 हो जाएगा। जब इसे करेंगे 192 गुना 110 मीटर स्क्वायर, उसे हेक्टेयर से करेंगे तो 1000 से भागा दे देंगे, यानी हमारे पास हो जाएगा 192 गुना 110 बटा 10,000 से भागा देना है हेक्टेयर में लाने के लिए, क्योंकि ये तो पहले मीटर में था। तो ये हो जाएगा 2.112 हेक्टेयर। तो इसका आंसर जो हमारे पास हो जाएगा 62 का ए हो जाएगा। फेन प्लवन विधि किस खनिज की सांद्रता बढ़ाने के प्रयोग की जा सकती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चैल्कोपाइराइट। क्या है? चैल्कोपाइराइट, जिसका सूत्र होता है CuFeS2 होता है। गहरे समुद्री गोताखोरों द्वारा कृत्रिम श्वसन के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला मिश्रण क्या है, और इसका आंसर होगा बी He+O2। क्या है? He+O2। उच्च दाब पर हीलियम रक्त में कम घुलता है तथा O2 को ज़्यादा घुलाता है। निम्न दाब पर O2 प्लस N2 का प्रयोग करते हैं। अक्रिय गैसों का परमाणुविकता क्या होगी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 होगा। अक्रिय गैसों की परमाणुविकता 1 है। किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। अक्रिय गैसों के परमाणुविकता 1 होती है, क्योंकि अक्रिय गैस एक परमाणुक होती है। आवर्त सारणी सेकेंड ए के तत्व क्या कहलाते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्षारीय मृदा धातुएं कहलाती है। निम्न में किसका उपयोग आग बुझाने के लिए होगा, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी CCl4 का उपयोग आग बुझाने में होता है। CCl4 का वाष्प अज्वलनशील होती है, इसलिए इसे पायरिन नाम से अग्निशामक के रूप में इस्तेमाल होता है। CCl4 को कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहा जाता है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने में शामिल सही रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा डी हो जाएगा COH के होल ट्वाइस प्लस Cl2 COCl2 प्लस H2O। आंसर हो जाएगा डी। डो ब्रॉयन के त्रिक की उपलब्धि क्या थी, और इसका आंसर हो जाएगा बी तत्वों के गुण धर्मों को परमाणु द्रव्यमानों के साथ जोड़ने का पहला प्रयास था। साइक्लोहेक्सेन में कितने CC बंध और कितने CH बंध होते हैं, इस प्रकार कुल कितने सहसंयोजी बंध होते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा डी 6, 12 और 18 होता है। 6 CC बंध होते हैं, 12 CH बंध होते हैं, इस प्रकार कुल 18 सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं। रासायनिक सूत्र की बात करें तो C6H12 होता है। चलिए, टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में क्या नहीं पाए जाते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फूल नहीं पाए जाते हैं। टेरिडोफाइटा एक और पुष्प और बीज उत्पादक ब्राइडोफाइटा से है, और दूसरी ओर पुष्प और बीज न उत्पन्न करने वाले जल के पौधे को मौसों से भिन्न होता है। भौगोलिक दृष्टि से भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा सी, क्या हो जाएगा सी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, सी हो जाएगा श्रीलंका। हम्बनटोटा बंदरगाह श्रीलंका में अवस्थित है। त्रिकोमाली भी श्रीलंका में है, कोलंबो भी श्रीलंका में है, चाबहार ईरान में है, और सितसिबे बंदरगाह म्यांमार में है, सवांग बंदरगाह इंडोनेशिया में है। चूखा जल विद्युत परियोजना किस देश में अवस्थित है, चूखा जल विद्युत परियोजना, और इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी भूटान में है। कहाँ? भूटान में है। बिहार में अंतर्देशीय प्राधिकार NINI का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ अवस्थित है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पटना में है। नेशनल इनलैंड नेविगेशन इंस्टीट्यूट NINI की स्थापना कब किया गया था, तो 2004 में किया गया था। निम्न में कौन सर्वोच्च कोटि का कोयला है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंथ्रासाइड। सर्वोच्च कोटि का कोयला एंथ्रासाइड में कार्बन की सर्वाधिक मात्रा कितने %? लगभग 90% से अधिक होती है। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है, इनमें से कौन सा एक कथन जो सही नहीं है, तो भारत में जोग जलप्रपात उत्तम जलप्रपात है, ये सही नहीं है। भारत में गुजरात का सबसे बड़ा समुद्री तट है, जिसकी लंबाई 1214 किलोमीटर है। भारत का दूसरा सबसे लंबी तटरेखा आंध्र प्रदेश राज्य का है। भारत के 9 राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं, वो राज्य है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल। जलप्रपात जोग या गरसोप्पा को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। पुस्तक आई डू हॉट आई डू के लेखक कौन है, आई डू हॉट आई डू के लेखक कौन है,
और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रघुराम जी रामन है। रघुराम जी रावण भारत के भूतपूर्व आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। रघुराम जी रावण की पुस्तक है द फॉल्ट लाइन और तीसरा स्तंभ भी बहुत चर्चित है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशन नाम एफ.डी. रूजवेल्ट द्वारा दिया गया था। 21 अगस्त 1944 से 7 अक्टूबर 1944 तक वाशिंगटन में सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसे राष्ट्रसंघ के रूपरेखा तैयार किया और यूएन दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, किर्गिस्तान। हाल ही में एशियाई विकास बैंक एडीबी ने भारत की स्वास्थ्य प्रणाली की तैयारियों में सुधार के लिए कितनी राशि की मंजूरी दी है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, $160 मिलियन। फरवरी 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भारत के नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजय मानिकराव खानविलकर। अजय मानिकराव खानविलकर। निम्नलिखित में कौन सा चक्रवात मई 2024 को बंगाल की खाड़ी में बना था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चक्रवात रेमल। कौन बना था? चक्रवात रेमल बना था। हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवातों के नामकरण की परंपरा के अनुसार रेमल चक्रवात का अरबी अर्थ जो है वह रेत होता है। इस तूफान का नाम ओमान देश ने रेमल रखा था। किसने नाम दिया था? ओमान देश ने दिया था रेमल। मैड्रिड ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईगा स्विएटेक ने। किसने? ईगा स्विएटेक ने। किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं समानांतर श्रेणी में वे समानुपाती होगी? और इसका आंसर हो जाएगा बी, 3, 4, 5 के समानुपाती होगा। कितना होगा? 3, 4, 5 का। साइन 44 डिग्री बटा साइन 46 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस एक 60 डिग्री का जो है वो मान बराबर हो जाएगा। तो ये मान बराबर होगा, किसके बराबर होगा? तो आइए इसे सोल्व करते हैं। साइन 44 और कॉस 46 को हम लिख सकते हैं साइन कॉस 90। इसको लिख सकते हैं कितना? कॉस 90 माइनस 44 डिग्री बराबर ये हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा साइन 44 डिग्री। यानी इसका मान जो हो जाएगा वो कितना के बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। और उसके बाद जो हमारे पास हो जाएगा, अगर ये इतना कर देते हैं प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, 60 डिग्री का मान होता है √3/2 यानी 3/4 हो जाएगा। और उसके बाद माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, उसको स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। और प्लस सेक 60 डिग्री का मान जो हो जाएगा वो 2 होगा। जब इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? तो वो आ जाएगा 13/4, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक 195 मीटर ऊंची चट्टान की चोटी से एक मीनार के शीर्ष और पाद अवनमन कोण जो है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मान लिया कि यहाँ पर एक ये मीनार है और कह रहा है यहाँ से जो है एक ये है इस तरह के, अब यहाँ से एक ये बना हुआ, ये जो है वो कितने डिग्री का है? यहाँ से 30 डिग्री है और ये जो है 60 डिग्री है। अब कह रहा है कि 195 मीटर ऊंची चट्टान है, यहाँ 195 मीटर की ऊंची है और ये जो है h हाइट अगर मान लिया कि इसको करते हैं h, तो ये हो जाएगा 195 माइनस h हो जाएगा। अब यहीं से निकालना है मीनार जो है, यहाँ पर अगर CDB कर देते हैं तो मीनार CD बराबर h है, चट्टान बराबर जो है वो क्या है? AB है। तो tan 60 डिग्री बराबर जो मान हो जाएगा वो कितना होगा? AB/BC हो जाएगा। यहाँ पर B है और इसे एक E भी मान लीजिए तो BC, तो √3 बराबर हो जाएगा 195/BC हो जाएगा। तो BC का मान निकल जाएगा 195 √3/3 हो जाएगा। उसी तरह हम निकालेंगे कौन सा? तो उसी तरह निकालेंगे ED बराबर हो जाएगा BC, ED बराबर BC बराबर हो जाएगा √3 × 195/3 मीटर। तो त्रिभुज AED में निकालना है AE/ED, ED बराबर कितना? tan 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ मान निकालेगा 195 माइनस h/195/√3 बराबर 1/√3, tan 30 डिग्री का मान 1/√3। तो इसका जो आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? तो वो आ जाएगा 130 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 130। h का जो मान आएगा वो 130 मीटर आ जाएगा। के किस मान के लिए समीकरण x² माइनस k + 1 × x + 4 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे? तो यहाँ पर जो है समीकरण दिया हुआ है मूल बराबर होंगे, तो मूल बराबर के लिए b² - 4ac बराबर 0 होना चाहिए।
यानी बी स्क्वायर बराबर 4ac होना चाहिए। तो k प्लस 1 के स्क्वायर बराबर 4 गुना 1 गुना 4, यानी कितना होना 16 होना चाहिए। तो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 बराबर 16। तो यहाँ से हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 15 इक्वल टू 0, k प्लस 5 इंटू के माइनस 3 इक्वल टू 0। के का मान -5 और 3 होगा। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, डी होगा, ए और सी दोनों होगा। 6 व्यक्ति है जो एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। केवल 3 व्यक्ति जी के दाईं ओर बैठे हुए हैं। अगर मान लिया कि यहाँ पर जी है तो दाईं ओर 3 व्यक्ति 1 2 3 बैठे हुए हैं। केवल 2 व्यक्ति जी और ई के बीच में बैठे हैं। जी और ई के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर ई बैठे हुए हैं, 2 व्यक्ति और बैठे हुए हैं। सी एफ के ठीक दाईं ओर जी के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद एच ई का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एच जो है वो ई का निकटतम पड़ोसी नहीं, तो यहाँ डी हो जाएगा। तो जी और ई के बीच में कौन कौन बैठा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एच और डी हो जाएगा। चलिए, हकलाना बातचीत कौन सा हो जाएगा सही, तो हो जाएगा दृष्टि वैश्यम दृष्टि। यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, गुना और भागा को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। जब आप इसे बदलिएगा तो हमारे पास जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 111 भागा 3 प्लस 13 गुना 3 माइनस 26। जब निकालिएगा इसको तो हल करके 50 आएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1200 से 1400 ग्राम होता है। मस्तिष्क मानव शरीर का केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण अंग है और यह आदेश और नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है। मानव का मस्तिष्क क्रेनियम के अंदर सुरक्षित रहता है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। ये वे आवृत बीजी पौधे जिनके बीजों में 2 द्विबीजी पत्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द्विबीजपत्री पौधे कहे जाते हैं। नर प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य अनुवांशिकी सामग्री पाई जाती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शुक्राणु। शुक्राणु शब्द यूनानी शब्द स्पर्मा से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ है बीज। पौधे में लचीलापन प्रदान करने वाले स्थायी ऊतक को क्या कहा जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलेन कायमा। क्या कहा जाता है, कोलेन कायमा कहा जाता है। निम्न में कौन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइटोकाइनिन। क्या है, साइटोकाइनिन। मानव कंकाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 होती है। वृक्कों में मूत्र के निर्माण में शामिल दी गई तीनों प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम निम्न में से किस विकल्प में दिया गया है, तो वो है निस्यंदन, चयनात्मक पुनः अवशोषण और उसके बाद निष्कासन, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा भाग पौधे में गैसीय विनिमय में सहायक होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रंध्र। कौन सा होता है, रंध्र भाग पौधे में गैसीय विनिमय में सहायक होता है। मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के पाइसीकरण की क्रिया के समान होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पीत लवणों द्वारा बड़ी बसक गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में विघटित किया जाना। पीत लवणों द्वारा बड़ी बसक गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में विघटित किया जाना। ये था बिहार पुलिस के प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।